हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे खेल कूद के बारे में। खेल कूद से आज के क्लास में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आज के क्लास में हम खेल कूद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बिल्कुल स्वाहा कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आप सभी के लिए एक क्विज रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? वर्तमान में जो ओलंपिक होता है वह है आधुनिक ओलंपिक। क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? यूनान के ओलंपिया शहर में। यूनान के ओलंपिया शहर में पहली बार प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। क्योंकि ओलंपिया शहर में इसका आयोजन हुआ, इसी के नाम पर इस खेल का नाम पड़ा ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई 776 ईसा पूर्व में और ये चला था 394 ईस्वी तक। उसके बाद इस खेल को किसी राजा ने बंद कर दिया था। ठीक है, उस समय भी 4 साल में ये खेल आयोजित किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। और 1896 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एथेंस में। ग्रीस की कैपिटल एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उनका नाम है पियरे डी कुबर्तिन। पियरे डी कुबर्तिन। ठीक है, इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में और ये खेल पहली बार खेला गया था ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। अगला क्वेश्चन, साल 2028 में 34वां समर ओलंपिक खेल किस शहर में होगा? ओलंपिक खेल जो है, चाहे समर ओलंपिक खेल हो चाहे विंटर ओलंपिक खेल हो, हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सीरियल वाइज बताऊंगा, सभी को याद रखिएगा। साल 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, साल 2020 वाला कोविड-19 के कारण 2021 में आयोजित हुआ, तो ये टोक्यो में हुआ था। ठीक है, टोक्यो में। साल 2024 में जो ओलंपिक खेल होगा ये होगा पेरिस में। यहाँ पे समर ओलंपिक खेल का बात चल रहा है, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। 2020 वाला टोक्यो में हुआ था, 2024 में पेरिस में होगा और 2028 में 34वां समर ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। वहीं 2032 में 35वां समर ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा 35वां समर ओलंपिक खेल 2032। तो एक साथ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2020 वाला टोक्यो में, 2024 वाला पेरिस में, 2028 वाला अमेरिका के लॉस एंजलिस में और 2032 वाला ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साल 2026 में 15वां विंटर ओलंपिक खेल किस शहर में होगा? तो देखिए, विंटर ओलंपिक खेल और समर ओलंपिक खेल ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सभी को याद रखना है। 2026 में 15वां विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा इटली के मिलानो कोर्टिना में। पिछली बार 2022 में विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन चीन की कैपिटल बीजिंग में किया गया था। वहीं अगली बार 2026 में 15वां विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन इटली के मिलानो कोर्टिना में किया जाएगा। 2030 में विंटर ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा, अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट, प्रथम विंटर ओलंपिक खेल किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, प्रथम समर ओलंपिक खेल हुआ था 1896 में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम विंटर ओलंपिक खेल किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम विंटर ओलंपिक खेल हुआ था 1924 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कहाँ पर? फ्रांस के चामोनिक्स में हुआ था। फ्रांस के चामोनिक्स में प्रथम विंटर ओलंपिक खेल हुआ था 1924 में। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? देखिए, जब 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी तब से केवल इसमें पुरुष ही हिस्सा लेते थे, लेकिन पहली बार महिलाओं ने 1900 ईस्वी के ओलंपिक में हिस्सा लिया था।
1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इसमें पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो भारत ने पहली बार 1928 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की कैपिटल है। तो इसी साल एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया और इसी साल भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक भी जीता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही, जिस साल भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक 8 बार खिताब अपने नाम किया है? यानी ओलंपिक में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी खेल में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और अब तक भारत जो है हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक के 5 रंगीन रिंग्स किसको सूचित करते हैं? देखिए ये ओलंपिक का लोगो है, इसमें 5 रिंग्स होते हैं। ये भी याद रखिएगा कितने रिंग्स होते हैं? 5। और ये किसे सूचित करते हैं? 5 महाद्वीपों को सूचित करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रत्येक रिंग्स में एक एक महाद्वीप है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नीला वाला जो है ये यूरोप को सूचित करता है, यूरोप। पीला वाला जो है एशिया को सूचित करता है, आप नोट कर लीजिएगा। ब्लैक वाला अफ्रीका को, ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया को और रेड वाला जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सूचित करता है। ठीक है, नीला वाला यूरोप को, पीला वाला एशिया को, काला वाला अफ्रीका को, ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया को और लाल वाला नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सूचित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखिए क्रिकेट का आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में। ऐसे माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? क्रिकेट का जनक कहा जाता है विलियम गिलबर्ट ग्रेस को, जो कि इंग्लैंड के थे। इन्हें ही क्रिकेट का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्रिकेट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है रणजीत सिंह को। फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो देखिए फुटबॉल खेल की उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड में। तो क्रिकेट और फुटबॉल इन दोनों खेल की उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, और फुटबॉल खेल की उत्पत्ति मानी जाती है कि इंग्लैंड में 12वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, फादर ऑफ फुटबॉल किसे कहा जाता है? यानी फुटबॉल का पिता या फुटबॉल का जनक किसे कहा जाता है? वाल्टर चाउंसी कैंप को, जो कि नॉर्थ अमेरिका के थे। इन्हें फादर ऑफ फुटबॉल कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। इन्हें भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला गया था? तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ठीक है, तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच यानी वनडे इंटरनेशनल मैच किस वर्ष खेला गया था? क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था 1971 में। ठीक है, ये भी मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही। प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप हुआ था 1975 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जो है ये ओडीआई वर्ल्ड कप था, जो कि पहली बार खेला गया था 1975 में। ये पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप था, याद रखिएगा।
हर 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो प्रथम पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, ये भी याद रखिए, इंग्लैंड में हुआ था और विजेता बना था वेस्ट इंडीज। प्रथम क्रिकेट विश्व कप, पुरुषों का प्रथम क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। अच्छा देखिए, अब वर्तमान का बात कर लेते हैं। इसी साल पुरुषों का ओडीआई क्रिकेट विश्व कप होने वाला है 2023 वाला। इसका मेज़बान भारत है, ठीक है। अगली बार 2027 में पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप होगा 3 देशों में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इन सारे फैक्ट्स को याद रखिए। प्रथम क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था? अभी मैंने आप सभी को बताया कि 1975 में पुरुषों का पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था और ये खिताब जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। वेस्ट इंडीज़ ने फाइनल में किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। प्रथम T20 विश्व कप कब हुआ था? तो देखिए, पहले टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट होता था, बाद में T20 की भी शुरुआत की गई। तो याद रखना है T20 का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप खेला गया था 2007 में। कहाँ पर खेला गया था? साउथ अफ्रीका में खेला गया था और ये खिताब जीता था भारत ने पाकिस्तान को हराकर। ध्यान रखिए, प्रथम T20 विश्व कप 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ था और प्रथम T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। T20 विश्व कप हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। वर्तमान T20 विश्व कप की बात करें तो पिछली बार 2022 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। 2022 में जो T20 विश्व कप हुआ था, ये 8वां संस्करण हुआ था जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया और विजेता बना था इंग्लैंड। अगली बार 2024 में T20 विश्व कप का आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, 2 देशों में 2024 में T20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा। प्रथम T20 विश्व कप खिताब किस देश ने जीता था? अभी मैंने आप सभी को बताया, प्रथम T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप खिताब जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन, चाइना मैन और बैट्समैन शब्द का संबंध किस खेल से है? चाइना मैन और बैट्समैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है। प्रथम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो प्रथम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 1973 में, पुरुषों से पहले हुआ था। पुरुषों का पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था 1975 में इंग्लैंड में। वहीं प्रथम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2 साल पहले 1973 में इंग्लैंड में, ठीक है। हर 4 साल में ये विश्व कप आयोजित किया जाता है। वर्तमान विश्व कप की बात करें तो देखिए, पिछला महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में हुआ था न्यूजीलैंड में। कौन सा संस्करण था? ये 12वां संस्करण था। खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और 2025 में अगली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? भारत में होगा। प्रथम महिला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो महिलाओं का प्रथम T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2009 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। ये भी वर्ल्ड कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो देखिए, इस साल महिलाओं वाला T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका में, जो कि ये 8वां संस्करण था। खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने। अगली बार 2024 में महिला T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है। प्रथम फीफा विश्व कप कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फीफा विश्व कप जो है ये फुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो प्रथम फीफा विश्व कप हुआ था 1930 में। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, याद रखिएगा। हर 4 साल में एक बार फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाता है। पहली बार 1930 में उरुग्वे में इसका आयोजन किया गया था और खिताब उरुग्वे ने ही जीता था। वर्तमान फीफा विश्व कप की बात करें तो पिछली बार 2022 में पुरुषों का फीफा विश्व कप हुआ था कतर में। ये कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। खिताब जीता था अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर। अगली बार 2026 में किस देश में फीफा विश्व कप होगा? 3 देशों में होगा, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। प्रथम फीफा विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था?
तो प्रथम फीफा विश्व कप जो कि 1930 में उरुग्वे में हुआ था, ये खिताब उरुग्वे ने जीता था। सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो 1930 में शुरू होने के बाद सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है ब्राज़ील ने। ब्राज़ील ने अब तक कुल 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। निम्न में से किस खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स है? तो ये है राष्ट्रमंडल खेल, जिसे इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1930 में। जिस साल फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई उसी साल राष्ट्रमंडल खेलों की भी शुरुआत की गई थी। और 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ सभी को नोट करिए और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमने क्वेश्चन बनाए वही पूछे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा के हैमिल्टन में किया गया। हर 4 साल में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो 2022 में यानी पिछला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। कहाँ पर? बर्मिंघम में। ये 22वां संस्करण था राष्ट्रमंडल खेलों का। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अभी इसका अनाउंस नहीं किया गया है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार किस वर्ष हिस्सा लिया था? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 में, लेकिन भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था 1934 में। ठीक है। 1934 में लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इसी साल भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया। भारत में अब तक कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है? तो भारत में अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है? केवल एक बार। ठीक है। भारत में अब तक केवल एक बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है, और ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल को ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल माना जाता है। एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, एशियन गेम्स इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, और प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन भारत में किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है। यानी एशियन गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली से हुई, जो कि पहला संस्करण था। और याद रखिएगा, एशियन गेम्स जो है ये भी 2 तरह से आयोजित किया जाता है। एक होता है समर एशियन गेम्स और एक होता है विंटर एशियन गेम्स। तो 1951 में जो हुआ था एशियन गेम्स, ये समर एशियन गेम्स था, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। हर 4 साल में एक बार एशियन गेम्स का आयोजन किया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम्स, इन सभी का आयोजन जो है 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है। एशियन गेम्स की वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो अभी देखिए 2023 वाला चीन के हांगझू में आयोजित किया जा रहा है। चीन के हांगझू में समर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है 2023 में। ये 19वां संस्करण है। ठीक है। 2026 में कहाँ पर होगा एशियन गेम्स? 2026 में जापान के एची नगोया में होगा। एची नगोया जो कि जापान में है। तो 2026 में जापान के एची नगोया में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। 2030 वाला भी घोषणा कर दिया गया है। 2030 में कतर की कैपिटल दोहा में एशियन गेम्स होगा। ठीक है। और ये समर एशियन गेम्स का बात चल रहा था। अब हम बात करते हैं विंटर एशियन गेम्स के बारे में। विंटर एशियन गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। ठीक है। और प्रथम विंटर एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था जापान के सपोरो में। ठीक है। वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो 2025 में विंटर एशियन गेम्स का आयोजन चाइना के हार्बिन में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? चाइना के हार्बिन में। विंटर एशियन गेम्स भी 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हॉकी का जन्मदाता किसे माना जाता है?
हॉकी का जन्मदाता कहा जाता है स्कॉटलैंड को। देखिए हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लोग सोचेंगे कि हॉकी की शुरुआत भारत में हुई, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, हॉकी का जन्मदाता यानी हॉकी का विकास हुआ था स्कॉटलैंड में, जो कि ब्रिटेन का ही एक कंट्री है। स्कॉटलैंड में हॉकी की शुरुआत हुई थी। ऐसे माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम हॉकी विश्व कप कब आयोजित किया गया था? प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था 1971 में। कहाँ पर? स्पेन के बार्सिलोना में 1971 में प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था। 4 साल के अंतराल पर इस विश्व कप का आयोजन किया जाता है। वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो 2023 वाला हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में ही किया गया। ये 15वां संस्करण था, जिसका आयोजन ओडिशा में किया गया, ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। विजेता कौन बना, इसे याद रखिएगा। 2023 में हॉकी विश्व कप का विजेता बना जर्मनी। ठीक है। 2026 में हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा 2 देशों में, बेल्जियम और नीदरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1971 में प्रथम हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब जीता था पाकिस्तान ने। ठीक है। प्रथम हॉकी विश्व कप जिसका आयोजन 1971 में हुआ था, ये खिताब पाकिस्तान ने जीता था। भारत ने पहली बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस वर्ष जीता था? 1975 में। और अब तक भारत ने सिर्फ एक ही बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। ठीक है। 1975 में भारत ने अजीत पाल सिंह की कप्तानी में पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता। तो कप्तान कौन थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम महिला हॉकी विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? अब हम बात करते हैं महिलाओं वाला। तो महिलाओं का प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था 1974 में। ठीक है। कहाँ पर? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। 4 साल के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पिछली बार 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में किया गया था। स्पेन एंड नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था 2022 में, जो कि 15वां संस्करण था, और खिताब जीता था नीदरलैंड ने। ठीक है। विजेता बना नीदरलैंड। अगली बार 2026 में महिलाओं वाला हॉकी विश्व कप का आयोजन 2 देशों में होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड। तो पुरुषों का भी हॉकी विश्व कप और महिलाओं का भी हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा, याद रखिए। सबसे अधिक बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अब तक कुल 4 बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। सबसे अधिक बार महिला हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है अब तक 9 बार महिला हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस वर्ष जीता था? तो देखिए पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1975 में। 1975 और 1979 में लगातार 2 विश्व कप का खिताब वेस्ट इंडीज़ ने जीता, और उसके बाद 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता कपिल देव की कप्तानी में। ठीक है। और भारत ने 1983 में किसको हराया फाइनल में? वेस्ट इंडीज़ को। सबसे अधिक बार पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 5 बार पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ही है, चाहे पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का हो, सबसे अधिक बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 7 बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉलीबॉल जो है आप देख सकते हैं, वॉलीबॉल है, इसका जन्मदाता कहा जाता है अमेरिका को। ठीक है। 1895 में अमेरिका में वॉलीबॉल का विकास हुआ था। सर्वप्रथम 1895 में वॉलीबॉल की शुरुआत किसने की?
तो 1895 में अमेरिका में सर्वप्रथम वॉलीबॉल की शुरुआत की गई थी और इसका जन्मदाता कहा जाता है विलियम जी मॉर्गन को। याद रखिएगा, वॉलीबॉल का जनक या फिर वॉलीबॉल का जन्मदाता कहा जाता है विलियम जी मॉर्गन को, जो कि अमेरिका के थे। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1949 में चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में पहली बार वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। प्रथम वॉलीबॉल विश्व कप कब खेला गया? अब ये विश्व कप का बात चल रहा है। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा है वो विश्व चैंपियनशिप था और ये है वॉलीबॉल विश्व कप। तो प्रथम वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, यानी अगर 2 टीम खेल रहे हैं तो दोनों टीम के खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी कुल 22। चलिए अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है क्रिकेट की तरह। लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिए, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। नॉर्मल फुटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, लेकिन रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सन 1891 में बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो बास्केटबॉल का आविष्कार किए थे सन 1891 में जेम्स स्मिथ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, जेम्स स्मिथ ने सर्वप्रथम बास्केटबॉल का आविष्कार किया था 1891 में। सर्वप्रथम बास्केटबॉल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में। बास्केटबॉल की शुरुआत हुई अमेरिका में। पहला बास्केटबॉल विश्व चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1950 में प्रथम बास्केटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 1950 में किया गया था अर्जेंटीना में। ठीक है, हर 4 साल के अंतराल पर बास्केटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस तरह का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी खेल का नाम देकर पूछता है इस खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। आधुनिक बैडमिंटन का विकास किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। आधुनिक बैडमिंटन का विकास हुआ था इंग्लैंड में। कब? 1873 ईस्वी में माना जाता है कि आधुनिक बैडमिंटन का विकास हुआ इंग्लैंड में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। प्रथम विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 1977 में किया गया था स्वीडन के माल्मो में। ठीक है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। टेबल टेनिस का विकास किस देश में हुआ था? तो टेबल टेनिस का विकास हुआ था इंग्लैंड में। 1880 के दशक में माना जाता है कि इंग्लैंड में टेबल टेनिस का विकास हुआ था। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? तो टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी 1927 में और प्रथम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था लंदन में। ठीक है, हर 2 साल में टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। आधुनिक लॉन टेनिस का विकास किस देश में हुआ था? आमतौर पे जब भी हम टेनिस बोलते हैं तो ये लॉन टेनिस ही होता है। ठीक है, एक होता है टेबल टेनिस और जो नॉर्मल टेनिस होता है ये होता है लॉन टेनिस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आधुनिक लॉन टेनिस का विकास किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन तथा यूएस ओपन चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है? ये सारे के सारे ग्रैंड स्लैम इवेंट हैं और इनका संबंध लॉन टेनिस से है। ठीक है, 4 तरह का ग्रैंड स्लैम इवेंट होता है साल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। इन सभी का संबंध जो है टेनिस से है, यानी लॉन टेनिस से है। प्राचीन काल में पोलो का विकास कब हुआ था? तो देखिए, ये पोलो खेल होता है जो कि
घोड़ा पे बैठ के खेला जाता है। तो प्राचीन काल में पोलो का विकास हुआ था 525 ईसा पूर्व में। ऐसे माना जाता है कि फारस में इस खेल का विकास हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भारत के मणिपुर में पोलो का विकास हुआ, ये भी याद रखिएगा। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के मणिपुर में पोलो खेल का विकास हुआ, लेकिन आमतौर पे विश्व भर में ये मशहूर है कि फारस में 525 ईसा पूर्व में पोलो खेल का विकास हुआ। आधुनिक पोलो का विकास 1859 ईस्वी में किस देश में हुआ था? अब यहाँ पे बात चल रहा है आधुनिक पोलो का। तो देखिए, आधुनिक पोलो का विकास 1859 ईस्वी में भारत में हुआ था। कहाँ पर? असम के कछार नामक जगह पर। सर्वप्रथम वाटर पोलो की शुरुआत किस देश में हुई थी? अब देखिए, ये है वाटर पोलो, ठीक है। इमेज के साथ आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल होता है। तो सर्वप्रथम वाटर पोलो की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। कब? 1860 ईस्वी में। वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम विल्सन को, ठीक है। विलियम विल्सन को वाटर पोलो के विकास का श्रेय दिया जाता है। विलियम विल्सन जो है ये इंग्लैंड के थे। आधुनिक गोल्फ की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? स्कॉटलैंड में, ठीक है। आधुनिक गोल्फ की शुरुआत सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में हुई थी। ऐसे माना जाता है कि इसका विकास 15वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन और ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? इन सभी का संबंध गोल्फ से है, ठीक है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ये पूरा नाम जो दिख रहा है, अगर ये यूएस ओपन होता तो यूएस ओपन का संबंध टेनिस से ही, याद रखिएगा। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ओपन का संबंध गोल्फ से है। शतरंज खेल का जनक किस देश को कहा जाता है? तो शतरंज खेल का जनक भारत को माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में भारत में शतरंज खेल का विकास हुआ था। बेसबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में 1839 में पहली बार बेसबॉल खेला गया था। तो बेसबॉल का विकास किस देश में हुआ? अमेरिका में। सन 1839 में बेसबॉल का आविष्कार किसने किया था? एबनर डबलडे ने, ठीक है, जो कि अमेरिका के थे। इन्होंने ही अमेरिका में 1839 में बेसबॉल का आविष्कार किया था। डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप और वीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है। ट्रॉफी का नाम दे देगा और खेल का नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो याद रखिए, डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप और वीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। ये सारी की सारी फुटबॉल ट्रॉफियाँ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे खेल हैं जिनका संबंध फुटबॉल से है। डुरंड कप, मर्डेका कप, इसके अलावा संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, इन सभी का संबंध फुटबॉल से है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और क्लासिक कप का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध पोलो से है, ठीक है। इसके अलावा एक और खेल है राधा मोहन कप, राधा मोहन कप, इसका भी संबंध पोलो से है, ठीक है। तो एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, क्लासिक कप और राधा मोहन कप, इन सभी का संबंध पोलो से है। बाकर कप, सर्किट कप और डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध गोल्फ से है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, इनका भी संबंध गोल्फ से है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाकर कप, सर्किट कप, डनहिल कप, राइडर कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, इन सभी का संबंध गोल्फ से है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेहरू कप और फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल। नेहरू कप और फेडरेशन कप जो है ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। नारंग कप, चड्डा कप तथा अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? इन सभी का संबंध बैडमिंटन से है। नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप, इन सभी का संबंध बैडमिंटन से है। बर्ना बेलेक कप, जय लक्ष्मी कप तथा रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है टेबल टेनिस से। एक और टूर्नामेंट है राजकुमारी चैलेंज कप, उसका भी संबंध टेबल टेनिस से है।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस टूर्नामेंट का संबंध क्रिकेट से है? चलिए देखते हैं। ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, सीके नायडू ट्रॉफ़ी, इन सभी का संबंध जो है क्रिकेट से है। तो उपर्युक्त सभी। देवधर ट्रॉफ़ी, जीडी बिरला ट्रॉफ़ी तथा रोहिंटन बारिया ट्रॉफ़ी का संबंध किस खेल से है? इन सभी का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, देवधर ट्रॉफ़ी, जीडी बिरला ट्रॉफ़ी तथा रोहिंटन बारिया ट्रॉफ़ी, इन सभी का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रॉफ़ी है रणजी ट्रॉफ़ी। ठीक है, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफ़ी और आईएफए शील्ड ट्रॉफ़ी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है फुटबॉल से। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफ़ी और आईएफए शील्ड ट्रॉफ़ी, ये दोनों टूर्नामेंट जो है फुटबॉल के मशहूर टूर्नामेंट हैं। बेटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप और वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? इन सभी का संबंध हॉकी से है। ये सारे के सारे हॉकी टूर्नामेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बेटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप और वेलिंगटन कप, इन सभी का संबंध हॉकी से है। हॉकी के और भी टूर्नामेंट हैं जैसे कि ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, नेहरू ट्रॉफ़ी और सिंधिया गोल्ड कप। ठीक है, तो इनका भी संबंध हॉकी से है। हॉकी से रिलेटेड ये सारी महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्न में से किस टूर्नामेंट का संबंध हॉकी से नहीं है? चलिए देखते हैं। देखिए, जय लक्ष्मी कप जो है इसका संबंध हॉकी से नहीं है। इसके अलावा इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, इन सभी का संबंध हॉकी से है। ये सारे के सारे हॉकी टूर्नामेंट हैं। वहीं जय लक्ष्मी कप जो है यह टेबल टेनिस टूर्नामेंट है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो देखिए, हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। भारत के मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। याद रखिए, इस पुरस्कार का पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न। उड़न परी की संज्ञा किसे दी गई है? तो देखिए, उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को, जो कि भारत की पूर्व मशहूर धाविका थी। इन्हें उड़न परी कहा जाता है। वर्तमान में पीटी उषा राज्यसभा सदस्य हैं। सुपर मॉम किसे कहा जाता है? सुपर मॉम कहा जाता है एमसी मैरी कॉम को, जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं। भारत की मशहूर महिला बॉक्सर हैं। ठीक है, सबसे अधिक 6 बार इन्होंने विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। सबसे अधिक 6 बार महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है और इसी वजह से इन्हें सुपर मॉम कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है भारत के 2 टेनिस खिलाड़ियों को, लिएंडर पेस और महेश भूपति को। निम्न में से किसे बंगाल टाइगर कहा जाता है? बंगाल टाइगर कहा जाता है भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को। निम्न में से किसे लाइटनिंग किंग कहा जाता है? तो लाइटनिंग किंग कहा जाता है भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। ये भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर थे, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें लाइटनिंग किंग कहा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। जो भी खेल के कोच होते हैं उन्हें ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि कोच लोगों को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1985 में। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1985 में, जो कि कोच लोगों को दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो देखिए, जल्लीकट्टू जो है काफ़ी प्रसिद्ध खेल है। इस खेल में सांडों को वश में किया जाता है। ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है। हाथी मैराथन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाता है? तो हर साल हाथी मैराथन का आयोजन केरल के त्रिशूर में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, इंडियन सुपर लीग जो है ये भारत का एक घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में।
IPL इंडियन प्रीमियर लीग जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। वहीं ISL की शुरुआत हुई थी 2013 में। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे KD जाधव। ठीक है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है रोइंग से, यानी नौकायन से। एक है वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप का संबंध है हॉकी से, और ये है वेलिंगटन ट्रॉफी, इसका संबंध रोइंग से है। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। टेनिस का काफ़ी मशहूर टूर्नामेंट है डेविस कप। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।